जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। वैशाख मास महत्म्य की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महत्म्य के 29वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। प्राचीन समय में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालिनी नाम की एक पुत्री हुई। वह कन्या उसकी सत्यशील नाम वाले विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यमन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यौवन वाली कभी अपने पति को प्रिय नहीं हुई। वह निष्ठुर सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी, वैर भाव रखती थी। अपने पति को वश में रखने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण मंत्र पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमने तो अपने पति को वशीकरण औषधि से वश में कर लिया है। तू भी योगिन के पास जा, वह तुमको दिव्य औषधि देगी जिससे तेरा पति अवश्य वश में हो जाएगा। उनके कथना अनुसार वह योगिनी के मंदिर में गई, जहां पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। इस प्रकार उस मालिनी ने वहां पहुंच मन को वश में कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने हीरा जड़ी हुई स्वर्ण की अंगूठी उस योगिनी को भेंट में दी। योगिनी पति के अपमान से दुखी हृदय जानकर कहने लगी कि यह रक्षा चूर्ण तुमको देती हूँ। संपूर्ण प्राणियों को ये वश में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तेरा पति वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी तुमको कुछ नहीं कहेगा। वह चूर्ण को लेकर अपने घर आई और संध्या समय दूध में मिलाकर अपने पति को दिया है। उस चूर्ण को पीने से उसको क्षय का रोग हो गया और वह दिनों दिन क्षयी होता चला गया तथा उसके गुहा स्थान में कीड़े पड़ गए। तब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छा पूर्वक विचरने लगी, अर्थात भयंकर पाप कर्म करने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा और कहने लगा कि मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह बहुत घबराई और सोचने लगी कि यदि यह मर गया तो मैं सब श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर से योगिनी के पास गई और उससे सब वृत्तांत कहा। तब उसने पहले औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी। उसको पान करते ही उसका पति घर में रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने और कई व्यभिचारी तथा कामी उसके घर में आते रहते, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति नहीं थी। इसी पाप के कारण उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। उस मालिनी के कान, आंख और जीवा में छेद हो गए और उसके स्तन कट गए, उंगलियां गलने लगी, पैरों से लूली हो गई और ऐसे कष्ट भोगकर कुछ दिन पश्चात दुखी होकर मर गई और नरक भोगने लगी। 15,000 वर्ष तक ताम्रभांड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। दैव योग से जब कर्मफल पूरा हो गया तो वैशाख मास में संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्म बंधु के पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से ही घर आया। वहां तुलसी वृक्ष के पास उसने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्य उदय होने से पहले वह कुतिया उस चरण धोए जल में लेट गई, जिससे उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के सब पाप कर्मों की याद हो आई है। अपने पूर्व कर्मों का वर्णन कर वह मुनि से कहने लगी कि हे मुनिवर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पुण्यों के बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि का जो सुकृत्य, जो शुभ कर्म आपने किया है, उसका फल आप मुझको दे दीजिए। इस पुण्य फल से मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं अत्यंत दीन हूँ, आपकी शरण में हूँ, कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसे वचन सुनकर वह मुनि पुत्र उस कुतिया से कहने लगे हैं कि अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल हर मनुष्य को सुख और दुख के रूप में अपने आप ही अवश्य भोगना पड़ता है,
क्योंकि इस संसार में मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। आज उन मुनिवर के ऐसे वचन सुनकर वह कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से रोने लगी और उसके पिता पदम बंधु से कहने लगी कि मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका झूठा टुकड़ा खाकर रहती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। क्योंकि संत महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना उनका परम कर्तव्य है, ऐसा भेद जानने वालों ने कहा है। चांडाल हो या कुत्ता हो सदा ही गृहस्थियों की दया के पात्र हैं, अतः आप मुझ मूर्खा का उद्धार करो। कुतिया के ऐसे वचन सुनकर पदम बंधु घर के बाहर आया है और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की है। पुत्र के ऐसे वचन सुनकर वह विस्मय के साथ कहने लगा कि मेरा पुत्र होकर तूने ये क्या कहा। साधुओं को ऐसे वचन कहने उचित नहीं है जैसे वचन तुमने इस कुतिया को कहे हैं। सच बात है कि जो मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है, लेकिन तूने जो इस कुतिया से ऐसे वचन कहे हैं वो सही बात नहीं की, क्योंकि साधु महापुरुष सदा ही दूसरों का कल्याण करते हैं। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही हैं। तुम्हें उस कुतिया का उद्धार करने वाले वचन कहने चाहिए थे, उसको अपने शुभ कर्मों का फल दे देना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हे पुत्र, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी सदा परोपकार में लगे रहते हैं। दधीचि ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर तत्काल देवताओं को दे दी थी ताकि देवताओं का कार्य सिद्ध हो सके। ये उन्होंने बड़े पुण्य का कार्य किया था। जब भूखे शयन ने कबूतर को पकड़ लिया उस समय राजा शिवी ने अपने शरीर का मांस काटकर शयन को दे दिया था। जीमूत नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी चाहिए। इस प्रकार वह ब्राह्मण कुतिया से कहने लगा है कि मैं तेरे निमित्त ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे द्वादशी के पुण्य के पापों से छूटकर विष्णु लोक को चली जा। इतनी कथा सुनाकर श्रुतिदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग कर उसी समय स्वर्ग में जाकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगती हुई वैशाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हुई है। तो इस प्रकार वैशाख मास महत्म के 29वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य अगर दूसरे के लिए कुछ त्याग करता है, अपने पुण्य कर्मों का फल दूसरे को देता है, तो दूसरे का उद्धार तो हो ही जाता है, मनुष्य का अपना उद्धार भी हो जाता है। अगर मनुष्य किसी का भला करेगा तो सामने वाले का भला तो होगा ही होगा, लेकिन जो दूसरे का भला करता है भगवान उसके ऊपर अनंत कृपा करते हैं। इस कथा में यही समझाया गया है। वैशाख मास के सब धर्मों के पालन करने मात्र से एक ब्राह्मण को जो पुण्य प्राप्त हुआ उसने वह पुण्य एक कुतिया के निमित्त दे दिया। उससे कुतिया को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इसलिए कहा जाता है कि परोपकार करना सदा ही शुभ माना गया है। तो मंदिरश्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की वैशाख मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।